हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं और हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी एमटीएस सीजीएल, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएल और एसएसबी हेड कांस्टेबल, आसम राइफल, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक या दो ऐसे क्वेश्चन आएंगे गाइस जो आप टेकल नहीं कर पाओगे। और देखिए हम आपका बिल्कुल बेसिक कंप्लीट कराएंगे, आपका बिल्कुल बेसिक लेवल कंप्लीट कराएंगे जहां से सवाल उठते हैं। और ये हमारा बैच चल रहा है शून्य से शिखर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देख लीजिएगा, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति, हमें सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, जोड़ घटाओ। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें जोड़ घटाओ। देखिए जोड़ घटाओ, मल्टीप्लाई एवं डिवाइड, देखिए ये हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए पहले आपको जोड़ घटाओ, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। इसके बाद आपको अनुपात पढ़ना है, फिर आपको देखिए जोड़ घटाओ, एलसीएम एचसीएफ और अनुपात। इसके बाद आपको बोर्ड मास पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या बोर्ड मास पढ़ना है। इसके बाद दशमलव पढ़ना है, क्या दशमलव। और इसके बाद देखिए ये आपको चीज़ें पढ़नी है। देखिए ये आपको चीज़ें पढ़नी है, इसमें आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल होगा। कौन सा लेवल? बिल्कुल बेसिक लेवल। यहाँ तक यूट्यूब पर कोई बेसिक लेवल नहीं देता है, सीधे क्वेश्चन आता है, सीधे क्वेश्चन कराता है। वही क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले आपको जोड़ करना सिखाएंगे। आपको लोगों का सवाल होगा क्या आप पढ़ाते हो, बट देखिए जोड़ करना आप जोड़ भी नहीं पाओगे संख्या। सबसे पहले आपको जोड़ करना सिखाएंगे। तो जैसे संख्या दी हो, देखिए जैसे संख्या दी हो 9.27, 9 प्लस 8 देखिए कितना दिया 8.325 प्लस 8.325 फिर 6.37 कितना हुआ। देखिए ये संख्या दी है और इसे आपको जोड़ना है। ये संख्या दी है और इसे आपको जोड़ना है, तो जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? तो देखिए इसे लिख लीजिएगा। इस तरीके से करोगे तो आपसे कहीं ना कहीं गलती होएगा। तो देखिए इसके बाद कितना है 8.325, इसके बाद कितना है 6.327, ये कितना आएगा 12 और ये 7 4 11 1 12, 6 और 2 8 1 9 और पॉइंट देखिए कितना आएगा 17 6 23 और 9 2 11। देखिए 23.922 आपका ये आंसर आएगा। देखिए गाइस अगर जिन लोगों ने ये आंसर बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। देखिए यही। अब आपको पहले आपने सीख लिया जोड़ना। अब इसी में देखिए आपको जैसे कोई संख्या घटाना हो तो अब हम आपको बताएंगे घटाना। जैसे संख्या दी हो 9 ये संख्या आपको गिवन हो, ये आपको घटाना है, तो इसे आप घटाकर बताइएगा। ये संख्या का आंसर बताइएगा। देखिए ये संख्या है, आप संख्या देखकर ही डर गए होगे, संख्या देखकर ही आपको डर लग गया होगा। ऐसी संख्या कैसे घटाएंगे पहले आप तो देख लीजिएगा। बिल्कुल बेस्ट तरीका बताएंगे। तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए 9 9 9 और 9 9। इसके बाद देखिए इसके बाद ये लिखा है, देखिए इन्हें सबको, और ये देखिए आया। अब देखिए ये दिया है तो कर लीजिएगा। पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं, पहले हम इन सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए कितना आएगा 45, 4 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 36 4 40, 4 बचेगा, 9 3 27 31, 18 और 3 21, 9 और 2 11। तो देखिए इसका आंसर 9 2 11 होगा, 21 नहीं, 9 2 11। तो देखिए इसका आंसर आएगा 11 11 0 5। अब देखिए 11 11 0 5 आया, इसको किससे 9 9 9 9 इससे आपको घटा लेना है 1 1 1 1 0 5।
कितना आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, देखिए 8। तो देखिए आपको बिल्कुल बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट तरीका है ना। अब जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो हम आसानी से उसे टैकल कर लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे हम आसानी से टैकल कर लेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो देखिए अब जैसे ये हो गया घटाना। अब जैसे आपको यहीं पर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कोई संख्या हो, मल्टीप्लाई क्या, गुणा करना। तो देखिए गुणा करना, देखिए जो गुणा करने की ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक, जैसे आपको दिया हो 3 4 और इंटू 2 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप किस तरीके से करोगे, वो तरीका बिल्कुल बेकार है। इससे लॉन्ग प्रोसेस में आपको दिक्कत होगी, छोटे क्वेश्चन है आप जल्दी कर लोगे। जैसे आपको यहीं पर देखिए जो इसकी ट्रिक बनेगी 3 और 4 और ये 4 और 2, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका करोगे कितना आएगा, 8। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जोड़ दीजिएगा आपस में, कितना आएगा, 6 आएगा, और ये 16, 6 कितना आएगा, 22, और ये 4 3 12, और 12 और 2 14। देखिए बिल्कुल बेस्ट तरीका है, दो संख्या में इसका मल्टीप्लाई करना है और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर बताइएगा, जैसे 6 और 5, 3 और 2, इसका मल्टीप्लाई करके, वही तरीका जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्या आएगा, इसका करोगे 5 दूनी 10, और इसका करोगे 12 और इसका 15, कितना आएगा, 27, और 1 28, ये कितना आएगा, 18 और 2 20। जिनका भी 20 80 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, आपको ये समझ में आया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन, एक दो और लेते हैं, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे 5 और 4 और 3 और 4 ये क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा क्या मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो ये कितना आएगा, 16, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 5 20 और 4 3 12, इन्हें जोड़ दीजिएगा 32, और ये कितना, इसका करोगे 5 3 15 और 3 18, तो 18 26। जिनका भी आंसर आ रहा बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे आपको आप देखिए, अब आपको भाग करना है, जैसे डिवाइड भाग करना, देखिए अब आपको सिखाएंगे भाग करना, तो ये भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिस्कस करेंगे। देखिए भाग करना है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको संख्या क्या दी हो, 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 और ये 2 3 7, ये आपको संख्या दी है। अब इसका इतनी बड़ी संख्या देखकर ही आपको डर लगता होगा कि इसका भाग कैसे करें, इसका भाग करते करते तो 2 4 3 लग जाएंगे, बट बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल है। देखिए कितनी है, देखिए बिल्कुल आपको ट्रिक, पहले आपको प्रॉपर तरीका बताते हैं, फिर आपको हम ट्रिक, पहले प्रॉपर तरीका इसका क्या आएगा, 2 3 7 और भाग में कितना आएगा, 2 3 7 2 3 7 2, देखिए कितना आएगा, 2 अरे 7 2 3 7 और ये 2 3 7 2 3 7 ये आएगा। देखिए एक बार करोगे तो ये कितना आएगा, 2 3 7, ये कैंसिल। अब यहाँ से जब लोगे तो आपको यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 आएगा। जब 3 लोगे फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब 3 आएगा। देखिए और ये 7, तो फिर आप करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 3 7। तो देखिए आपको क्या करना पड़ रहा है, देखिए पहली बार में आपको 2 0 बढ़ा, जब 3 संख्या हो तो आपको 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम फिर ये बढ़ा लेते हैं, फिर एक बार, फिर ये, फिर तो देखिए अगर 1 2 3 4 5 संख्या में 4 तक यही करना है, तो देखिए 1 2 3 4, अब ये आपका 5, जो फाइनली आंसर आएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये गाइस आपका फाइनली आंसर आएगा। देखिए 1 2 3 और ये 4, आपको 4 तक वैसे ही चलना है जैसे यहीं पर दी होती, 5 4 5 6 7 4 5 6 7, तो आपका क्या आता है 1 0 0, फिर इसके बाद 1 0 0 1। अब जैसे यहीं पर कुल संख्या दी होती, अब जैसे यहीं पर 4 5 6 7 और भाग में क्या दिया होता है, 4 5 6 7, तो इसका आंसर आता है देखिए
1 के बाद 3 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 3 0। तो आपको देखिए 1 2 3, तो आपको 3 स्टेप तक चलना है, इसके बाद 1 लगाना है। तो देख लीजिएगा इसका ये आंसर आया होगा। आई होप आप समझे होंगे क्वेश्चन। प्रॉपर तरीका भी यही है और इससे अच्छा है कि आप ना करके इसे थोड़ा अच्छे हिसाब से समझ लीजिएगा। आपको अब भाग करना समझ में आ गया होगा। जैसे आपको एलसीएम लेना, एलसीएम हम किस प्रकार से लेते हैं, देखिए एलसीएम जैसे 20 24, देखिए क्या है 20 24 30 60। देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको इसमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या एलसीएम, आपको एलसीएम फाइंड करना है तो कर लीजिएगा गाइस। देखिए एलसीएम क्या है, एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम आपको फाइंड करना है तो कुछ नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीका से कर लीजिएगा। तो छोटी से छोटी संख्या से पहले कीजिएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा और ये 30 आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, 6 आएगा और ये 15 आएगा और ये 15 आएगा। फिर कर लीजिएगा 5 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा और ये 15 आएगा। अब देखिए 3 से कर लीजिएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर और ये 5 आएगा और ये 5 आएगा। अब देखिए 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये आपका आ गया। एलसीएम लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंचे 120। जो इसका एलसीएम आएगा वो गाइज 120 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 120। जिनका 120 आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 120 गाइज। जैसे आपने एलसीएम लेना सीख गया। देखिए अब आपको एचसीएफ सिखाएं। जैसे एचसीएफ, देखिए एचसीएफ हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं तो देख लीजिएगा। आपको 24 36, देखिए क्या दिया, 24 36 और 42, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्या, एचसीएफ का मतलब ही होता है बड़े से बड़ा पड़ा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा पड़ा। तो हम किसे लेंगे, 6 को। जैसे 2 छोटा है 3 छोटा, बड़े से बड़ा पड़ा क्या है यहाँ पर, 6 पर। तो उसी पर कर लीजिएगा। 24 को करोगे तो ये आएगा 12 6 3 1। इसे कर लो 36 18 और ये 3 और ये 1। 42 को कर लो 21 7 और 1। देखिए इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, देखिए 2 भी मिल रही है। तो एक बार 2 को देखिए, जब हम एचसीएफ फाइंड करिए मिनिमम वैल्यू, कम से कम हमें वैल्यू लेनी है 2। जो कॉमन वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार लेनी है 2। इसके बाद देखिए दूसरी क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, 3 मिल रही है, यही मिल रही है। यही जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 6। जो गाइस आप इसका एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एचसीएफ कितना आएगा, 6। जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, देखिए आपको जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सीख ही गए हो। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ भी आपको सिखा दिया। अब हम चलते हैं बोर्ड मास की ओर। अब हम अपने बोर्ड मास की ओर चलते हैं। जो बोर्ड मास का रूल होता है वो क्या कहता है, देखिए क्या है, बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास की ओर चलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड। और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब जोड़ना है और यस का मतलब घटाना है। देखिए डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड करना, सब सेव करना। अब गाइस ये देखिएगा, सबसे पहले हमें भाग करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से समझिए, जब बोर्ड मास का रूल, जब कोई संख्या ऐसी दो, पहले में उनका वो देखना है ब्रैकेट कौन सा लगा है, छोटा है, मझला है या बड़ा। फिर इसके बाद हमें चलना है, फिर उसका भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है और फिर जोड़ना और फिर घटाना है। इस प्रकार से बोर्ड मास का रूल अप्लीकेबल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया हो 2 × 2, क्या दिया हो, 2 × 2 प्लस 2 और फिर देखिए -2 × 2 और प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। फिर हमें मल्टीप्लाई, ये 4 आएगा। फिर देखिए हमें भाग करना है तो ये कितना आएगा 1।
फिर मल्टीप्लाई 4। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कितना आएगा 4 1 5 और 5 1 6। 6 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 2। 6 माइनस 4 बराबर 2। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा, अब यहीं पर जैसे ब्रैकेट लगा होता तो हमें पहले ब्रैकेट देखना है, उसे हटाना है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आप बोर्ड मास भी रूल सीख गए होंगे। तो देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें ये आपको कोई नहीं यूट्यूब पर पढ़ाता है, तो गाइस आप बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखते हुए चलिएगा। अब जैसे यहीं पर जैसे कोई संख्या हो, जैसे देखिए जैसे कोई संख्या हो, जैसे बटे में हो, जैसे बटे में 1/4 1/3 प्लस 1/5, जैसे ये संख्या आपको दी हो तो इसे आपको सोल्व करना है। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60। अब 4 का मल्टीप्लाई 60 में कीजिएगा, कितना आएगा 15 × 1। और देखिए 15 × 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये यहाँ पर कितना आएगा 3। और 3 का इसमें करोगे 20 आएगा × 1। 2 का करोगे कितना आएगा, नहीं 5 का करोगे कितना आएगा 12 × 2, तो कितना आएगा 15 × 45 और 20